हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे स्पेनिश का डे सेकंड है। आज मैं आपको कुछ और वर्ड सिखाऊंगी कि किस तरीके से उसको स्पेनिश में प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरीके से उसको स्पेनिश में लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश में हम द मिल्क लिखते हैं, उसको स्पेनिश में हम प्रोनाउंस करते हैं ला लेचे, और लिखा कुछ इस तरीके से जाता है ला लेचे, ला लेचे। ये जो आगे के वर्ड्स हैं ये तो द ही हैं, ठीक है। जो मेन वर्ड है हमारा मिल्क, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं स्पेनिश में लेचे, लेचे। लिखा इस तरीके से जाता है और बोला इस तरीके से जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका द ब्रेड, इल पान। इल पान, जो ब्रेड है उसको हम पान कहते हैं स्पेनिश में, इल पान। ओके, देखो कुछ वर्ड्स हैं स्पेनिश में जिसमें द को ला प्रोनाउंस करते हैं और जिसमें द को एल प्रोनाउंस करते हैं। अब स्कूल आएगा जैसे, तो उसमें आप लिखोगे ला स्कूला, इल स्कूल नहीं लिखोगे, ठीक है। जब स्कूल आएगा ना तो उसको हम ला स्कूला लिखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम इल लिखते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम ला लिखते हैं। ये तो देखो आपको याद ही करना होगा। जैसे आप वर्ड्स याद करोगे कि मिल्क को लिच्चे कहते हैं, ब्रेड को पान। जब आप छोटे थे तो आपको थोड़ी ना पता था कि ब्रेड को हिंदी में डबल रोटी कहते हैं या ब्रेड को ब्रेड कहते हैं, दूध को मिल्क कहते हैं, नहीं पता था ना। वो तो हम धीरे धीरे सीख ही जाते हैं, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पिछली डे 1 वाली वीडियो में एम सिखाया था। एम का मतलब मैंने आपको बताया था सोए, तो जस्ट इसके आगे आई लगा है। आप कहोगे कि यो जो सोए होना चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि आई अलग था तो जो लिखा था, एम अलग था तो मैंने सोए लिखा था, बट ऐसा नहीं है। आई एम को भी हम सोए ही प्रोनाउंस करते हैं, सोए ही प्रोनाउंस करते हैं हम आई एम को भी। ओके, जो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आई ड्रिंक। आई को तो हम जो कहते हैं सिंपली, और ड्रिंक को हम बेवो कहते हैं, बेवो, बेवो। ओके, BEBO, बेवो, जो बेवो। यू ड्रिंक, यू ड्रिंक को हम प्रोनाउंस करते हैं तू बेवेस, तू बेवेस। आप अब आगे कुछ चीज़ें नोटिस करोगे, जो चीज़ आई पे होती है ना, उसका जो लास्ट वर्ड होता है वो ओ पे ख़त्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पे ड्रिंक है, तो जो बेबो हम लिख रहे हैं, जो लास्ट वाला वर्ड है वो ओ पे ख़त्म हो रहा है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं। अब जैसे हम लिखेंगे आई ईट, तो ईट को हम स्पेनिश में कोमो कहते हैं, तो आई के साथ अगर लग रहा है तो कोमो ही आएगा। और अगर यहाँ पे तू, जैसे यहाँ पे यू ड्रिंक है, तू बेबेस है, तो अगर हम यू के साथ लगा रहे हैं ना तो वो कोमेस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सेम ही रहेगी। देखो बेसिक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, आपको बस सारी चीज़ें नहीं याद करनी होंगी, बस ये कुछ कुछ चीज़ें जो याद करनी होगी कि आई के साथ लास्ट में ओ ही लगता है। 3 चीज़ें होती हैं, बेबो, बेबे और बेबेस, ठीक है। ये जो पहला वाला बे है उसको तो बे ही प्रोनाउंस करते हैं, पर जो ये वाला बे है ना, इसको व प्रोनाउंस किया गया है स्पेनिश में, आप देख सकते हो, है ना। अब देखिए, अब ये जो बेवो है, जो ऊपर वाला है, ये तो आपका आई के साथ चला जाता है, और जो ये बेबेस है ये आपका यू के साथ चला जाता है, और जो ये बेवे है ये आपका ही के साथ जाएगा, ही शी, इन सब के साथ ये बेवे जाएगा, बेवे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ही ड्रिंक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, इल बेवे, इल बेवे, इल बेवे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे। जैसे अगर हम ईट की बात करें, ईट में यही होता है, अगर तो वो आई के साथ लग रहा है तो कोमो लगेगा, अगर वो तू के साथ लग रहा है यानी यू के साथ तो वो कोमेस बन जाएगा, अगर वो ही शी के साथ लग रहा है तो वो कोमे बन जाएगा, ठीक है। बस ये आपको कुछ बेसिक चीज़ याद करनी होती है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है। अब है द बॉय। पिछली वीडियो में आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बॉय का मतलब सिखाया था निन्यो, ठीक है। तो अब बस द लगा है तो इसके साथ इल जुड़ जाएगा, इल निन्यो, इल निन्यो। ओके, इधर है द गर्ल। पिछली वीडियो में याद होगा मैंने आपको गर्ल का मतलब निन्या सिखाया था, निन्या, तो बस इसके साथ लगा है तो ये ला। लड़का और लड़की में ये चीज़ होती है। अब मिल्क और ब्रेड में मैं आपको नहीं बता सकती, पर लड़का और लड़की में ये चीज़ है। अगर लड़के के बारे में बात हो रही है, अगर ही के बारे में बात हो रही है तो इल आएगा, और अगर लड़की के बारे में बात हो रही है तो ला आएगा।
कुछ भी ले लो आप चाहे वुमेन ले लो, ला मुखेर आ जाएगा। और अगर आप लड़के की बात कर रहे हो तो उसमें इल आएगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैन को हम ओम्ब्रे कहते हैं, ठीक है, तो इसके साथ इल आएगा। बट अगर हम वहीं वुमेन लिखेंगे तो वुमेन का मतलब क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में, मुखेर बताया था, तो इसके साथ ला आएगा। क्यों? क्योंकि ये लड़की है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी सिखाया था कि जो ए वर्ड होता है, निन्ने आए जैसे ए वर्ड आ रहा है तो वो लड़की के लिए है, मतलब लड़कियों का जो एंड होता है वो ए पे होता है। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था। तो सेम मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, इल और ला को याद करने की ट्रिक, ही और शी में, लड़का लड़की में, कि अगर तो ला आ रहा है, अगर तो एंड में ए आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि इसमें औरत लड़की की बात हो रही है, गर्ल औरत लेडी की बात हो रही है। और इल को अब जब दोनों में से एक याद हो गया तो दूसरा वाला समझ ही जाओगे, है ना। ये एक तरीके की ट्रिक थी बस एक याद करने की। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, अब वही चीज़ है, आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, ठीक है। तो आई ईट का क्या होगा, जो कोमो, प्रोनाउंस उसको कुछ इस तरीके से किया जाता है, लिखा उसको कुछ इस तरीके से जाता है। अब है यू ईट, इसका क्या मतलब होना चाहिए, तू कोमिस, जैसे कि हमने ऊपर किया था, बेबिस, बेबिस, तो ये कोमिस, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ही ईट्स, इल कोमे, जैसे कि हमने उसमें किया था, इल बेबे। कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज़ें हमें कुछ याद करनी होंगी, बाकी सब कुछ सेम ही होता है जैसे हमारा उसमें सेम होता है, इल कोमे। अब नेक्स्ट है इट इज़ हर, इज़ एजा, ये हमारे वही एक्सक्लेमेटरी साइन है। स्पेनिश में एक आगे भी लग जाता है, एक पीछे भी लग जाता है, बस हमारी इंग्लिश में बस पीछे लगता है, बट स्पेनिश में दोनों जगह लगता है। अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें, क्वेश्चन मार्क के बारे में मैं आपको बताऊं, तो क्वेश्चन मार्क भी स्पेनिश में आगे वाला इस तरीके से लगता है और पीछे तो लगता ही है। स्पेनिश में कुछ ये चीज़ें होती हैं, ये कुछ चीज़ें तो देखो आपको याद ही करनी होंगी, ठीक है। इट इज़ हर को हम कहते हैं इज़ एजा। हर का मतलब तो मैंने बताया था ना आपको, शी का मतलब भी एजा होता है, तो शी हर सब उसी के लिए प्रोनाउंस किया जा रहा है ना, एक लड़की के लिए, तो एजा, इस एजा। द मैन, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, द बॉय के लिए, द गर्ल के लिए बताया था ना मैंने, तो उसी तरीके से मैन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, ओम्ब्रे होता है। तो बस लड़का है तो इल लगेगा, और वुमेन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, मुखेर होता है। तो लड़की है तो ला लगेगा, बस इल ओम्ब्रे, इल ओम्ब्रे, ला मुखेर, द वुमेन, ला मुखेर, इल ओम्ब्रे, द मैन, ओके। एक ये फ्रूट है, एप्पल्स, सेब, इसको हम स्पेनिश में मनसानास कहते हैं, मनसानास, मनसानास, MANZANAS, मनसानास, ओके। कुछ वर्ड्स और हैं, जैसा कि अभी हमने आगे सीखा था द वुमेन, है ना। अब ये ए है, ए लगा हुआ है, ये भी बहुत सिंपल ट्रिक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर लड़के की ए को बता देती हूँ, वो तो द सिखाया था मैंने आपको, द को बोलना सिखाया था, इल कहते हैं, है ना। द को बोलना सिखाया था मैंने कि उसको इल कहते हैं। अब यहाँ ए की बात हो रही है, अगर ए लड़के के लिए बोला जा रहा है, अगर हम ए लड़के के लिए बोल रहे हैं तो उन आएगा, ठीक है। पर अगर वहीं पे अगर हम ए लड़की के लिए बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो ए वुमेन, एक औरत, अब ये औरत की बात हो रही है, तो मैंने आपको कहा था ना, औरतों का एंड ए से ही होता है, आ, ए से, तो ऊना लग जाएगा बस। और अगर यहीं पे अगर मैं लिखती आ मैन, तो वो उन पे ही अटक जाता, क्योंकि लड़कों का एंड ए पे एंड नहीं होता, लड़कों का एंड एन पे, मतलब कि ए नहीं लगता। बस दोनों में से एक चीज़ याद कर लो, दूसरी चीज़ तो अपने आप आई जाती है। जैसे कि हम बचपन में याद करते थे, ट्रू फॉल्स याद करते टाइम हम ट्रिक यूज़ करते थे, भाई ट्रू ट्रू वाले याद कर लेते हैं, फॉल्स वाला, है ना। तो यही सिस्टम होता है, बस दोनों में से एक चीज़ याद कर लो
तो दूसरी तो फिर हो ही जाती है। तो बस यही है, आ वुमेन, ऊना मुखेर। अब औरत की बात हो रही है तो ऊना लगा है। आ गर्ल, ये भी एक लड़की के बारे में बात हो रही है ना, तो ऊना निन्या, ऊना निन्या। अब यहाँ लड़का आ गया, आ मैन, तो यहाँ उन ओम्ब्रे, उन ओम्ब्रे। आ बॉय, अब ये भी एक लड़का आ गया, उन निन्यो, उन निन्यो। ठीक है, तो बस यही फर्क होता है कि बस एक ही बात याद करो इस वीडियो में तो, कि लड़कियों का एंड भाई आ से ए पे होता है और लड़कों का एंड ए पर नहीं होता है। बस ये दो चीज याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। चाहे वो हम द वाले में बात करें तब भी, चाहे वो हम ए वाले में बात करें तब भी, लड़कियों का एंड ए पे होता है। और चाहे हम निन्नो निन्या, अगर आप निन्यो याद कर रहे हो तो निन्या की तो आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि ए वाला है भाई वो लड़की के लिए है। आप बॉय गर्ल में से एक चीज याद कर लो बस, है ना। इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है स्पेनिश, कोई टिपिकल नहीं है, सब इजीली हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी बनाए रखना, डे 1 डे 2 D3 की सारी वीडियोस देखते रहना, बहुत इजीली स्पेनिश आपको आ जाएगी। चलो बाकी की वीडियो बाकी का कंटेंट हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।